जय श्रीमन नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीमन नारायण में। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह के योग पर। प्रायः जो लोग प्रेम करते हैं वो चाहते हैं कि उनका प्रेम संबंध विवाह में परिणित हो जाए। तो उनके लिए मैं कुंडली से संबंधित कुछ सूत्र बता रही हूँ जो कि पूर्णतः घटित होते हैं, जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि प्रेम सफल होगा कि नहीं, अर्थात प्रेम विवाह हो पाएगा या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कुंडली का जन्मांक चक्र है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इसमें 12 भाव होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां तथा 12वां। ये कुंडली के 12 भाव होते हैं। किसी भी घर में कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। 5वें तथा 7वें घर की गिनती लिख लेंगे। जैसा कि ये कुंडली का 5वां भाव है और ये 7वां भाव है। इसमें जो भी गिनती लिखी है वो यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 5वें भाव में 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर, 5, ये सिंह राशि होती है। इनके स्वामी सूर्यदेव होते हैं, सूर्यदेव। और 7वें घर में 7 नंबर लिखा है। 7वें घर में क्या नंबर लिखा है? 7 नंबर। तो 7वें के स्वामी होते हैं, तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। तो शुक्रदेव होते हैं तुला राशि के स्वामी। 5वें तथा 7वें घर की गिनती लिख ली है। और 5वें और 7वें घर के स्वामी परस्पर एक दूसरे के घर में हो, यानी कि 5वें घर में जो गिनती लिखी है 5 नंबर, इसके स्वामी सूर्यदेव 7वें में, और 7वें में जो गिनती लिखी है 7 नंबर, उसके स्वामी शुक्रदेव 5वें घर में हो, तो ये विवाह योग होता है। तो प्रेम संबंध आपका विवाह में परिणित हो जाता है। दूसरा सूत्र ये है कि कुंडली के किसी भी घर में यदि शुक्र और मंगल की युति हो जाए, जैसे कि इसमें कहीं भी हो जाए, शुक्र प्लस मंगल, शुक्र और मंगल की युति कुंडली में कहीं भी किसी भी भाव में हो जाए तो प्रेम विवाह का योग बनता है। वहीं यदि 3, 5, 7 तथा 11वें भाव में शुक्र मंगल की युति हो जाए तो ये प्रेम विवाह प्रबल योग बन जाता है प्रेम विवाह का। तो सफलता मिलती ही मिलती है जातक को। अगले सूत्र की बात करेंगे। कुंडली के 7वें घर में जो भी गिनती लिखी है, जैसे कि यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, तो इसके स्वामी यानी राशिपति शुक्रदेव हुए। यदि शुक्रदेव 11वें घर में बैठ जाएं, जैसे कि शुक्रदेव यहाँ के भावपति होकर सप्तमेश होकर 11वें भाव में बैठ जाएं, तो ये भी प्रेम विवाह का योग बनता है। यदि पहले, तीसरे और 11वें घर में गुरु लिखा है, यदि पहले घर में, तीसरे घर में और 11वें घर में गुरु लिखा है, यानी बृहस्पति देव हैं बैठे हुए, तो ये प्रेम विवाह का योग बनता है। और यहाँ पर जब बृहस्पति देव बैठेंगे, गुरु बृहस्पति देव जब यहाँ बैठेंगे और यहाँ बैठेंगे और यहाँ, तो ये अपनी ही जाति में लव मैरिज कराते हैं। अगला सूत्र है, यदि सप्तमेश का संबंध तृतीयेश या एकादशेश के साथ बन जाए, युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो, जैसे कि शुक्रदेव यहाँ के स्वामी हुए, राशिपति हुए शुक्रदेव, शुक्रदेव का संबंध बुध के साथ हो जाए या फिर शनि के साथ हो जाए, या दृष्टि संबंध हो जाए या युति संबंध हो जाए, तो भी जातक लव मैरिज ही करता है और सफलता भी प्राप्त करता है, प्रेम विवाह हो ही जाता है। वहीं यदि बात करें अगले सूत्र की, तो 5वें तथा 7वें घर के स्वामी एक साथ तीसरे, 5वें, 7वें या 11वें घर में बैठ जाएं, यानी पंचमेश और सप्तमेश एक साथ होकर
युति संबंध में तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में या 11वें भाव में बैठ जाए तो जातक किसी न किसी तरीके से प्रेम विवाह कर ही लेता है, सफलता पा ही लेता है। बात करेंगे अगले सूत्र की। यदि पंचमेश और सप्तमेश, पांचवें भाव के स्वामी और सातवें भाव के स्वामी, यदि आपस में एक दूसरे पे दृष्टि डालते हों, अपनी सीधी दृष्टि डालते हों, जैसे कि यहाँ पे पंचमेश है तो सप्तमेश यहाँ पे होकर सीधी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि दोनों एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, पंचमेश और सप्तमेश, यानी पांचवें घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी सीधी दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हों तो भी प्रेम विवाह का योग बन ही जाता है, जातक प्रेम विवाह में सफल हो जाता है। यदि इन सूत्रों में, ये जितने भी सूत्र आपको बताए, इनमें किसी भी तरह से शनि राहु केतु का संबंध बन जाए तो जातक अपनी जाति को छोड़कर किसी अन्य जाति अर्थात अंतर्जातीय विवाह भी कर लेता है, या पापक ग्रहों से संबंध होने पर जातक का प्रेम विवाह ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता, कहीं तलाक हो जाता है या जीवन साथी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, वियोग हो जाता है किसी भी तरीके से। प्रायः वो युवतियाँ जो प्रेम विवाह करना चाहती हैं उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, किसी न किसी तरह की समस्या आ रही है, तो आपको माँ गौरी जी की आराधना करनी चाहिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। पुरुषों के लिए कहूँगी कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे विघ्न दूर हो जाता है। लेकिन मैं कहूँगी कि विवाह अपने माता पिता की इच्छा अनुसार ही करना चाहिए, उनके बिना आशीर्वाद के आप सुखी नहीं रह सकते हैं। माँ बाप का दिल दुखाकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।